नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं और नेहा मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला फंसा हुआ है, शिवसेना को लेकर, असली शिवसेना किसकी होगी उसको हम बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि जजों का फैसला, कोर्ट का फैसला किसके हक में आने की ज़्यादा चांसेस है। इससे पहले हालांकि एक बार कोर्ट ने फटकार लगाई थी एकनाथ शिंदे को, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के हक में फैसला आएगा, क्योंकि एक तो विरासत में उसको राजनीति मिली है और दूसरा ये कि उनके पास सबूत ज़्यादा है शिवसेना के होने के। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इसके जो नतीजे जो भी आएंगे, फैसले किसी के भी हक में आए, इसका बीएमसी चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा। माना ये भी जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को डिले किया जाएगा क्योंकि गुजरात चुनाव है। इन तीनों मसलों को समझने की कोशिश करेंगे। नेहा मैम, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। कैसे देख रही हैं कोर्ट में जो बार बार डिले हो रहा है मामला, इससे किस पार्टी को नुकसान है? और वाकई में जब भी फैसला आएंगे, क्योंकि 27 सितंबर का फिर से अब कहा जा रहा है, क्या उस दिन उद्धव ठाकरे के फैसले हक में फैसले आ रहे हैं? क्या वो खुशी मना सकते हैं, झूम सकते हैं अगर उनके हक में फैसले आते हैं तो? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ, आपने इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। और यहाँ पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी होने वाली है। वाकई में पूरे महाराष्ट्र का यहाँ जो इंतजार चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र को, वो इसी पर नजरें टिका कर बैठे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना की इस हद तक लड़ाई पहुंच चुकी है कि जनता तक परेशान हो चुकी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपसी कला इतनी हो गई है राजनीति के अंदर, जनता के ऊपर तो ध्यान देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। एकनाथ शिंदे कहने को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने महाराष्ट्र के विकास को लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं सुना, क्योंकि उनका पूरा ध्यान शिवसेना की तरफ है। और देखिए, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना के असली हकदार उद्धव ठाकरे थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कहीं पर भी अगर उद्धव ठाकरे जाते हैं तो हमेशा ये सुनने को मिलता है शिवसेना प्रमुख, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए ये शब्द अभी तक यूज नहीं किया गया और होना भी नहीं चाहिए। एक तो उन्होंने धोखा दिया और ऊपर से उनको शिवसेना भी मिल जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अच्छे से जानती है और शायद ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है दिन पर दिन कि अभी तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई फैसला किया गया। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी फंस चुकी है कि आखिरकार ये फैसला किसके हित में सुनाया जाए। क्योंकि यहाँ एकनाथ शिंदे का कहना है कि हमारे पास तो विधायकों का तामता लगा हुआ है, और इधर उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना का जन्म ठाकरे परिवार से हो, जो कि एकदम सही है। ठाकरे परिवार ना होता तो शिवसेना कहां से होती, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक तो उनको धोखा मिला, ऊपर से उनकी पार्टी भी उनसे छीन लो, ये कहां का इंसाफ है। तो देखिए, ये सारे सवाल हैं ये जिनका जवाब दे पाना भी मुश्किल है। जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। और सबूतों और दलीलों को देखें तो वाकई में उद्धव ठाकरे का जो गुट है, यानी कपिल सिब्बल जो कर रहे हैं, उनके पास वाकई में दलील भी है, सबूत भी है। और वो यही बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ ऑप्शन यही है कि या तो वो अपना पार्टी बना ले या फिर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाए, क्योंकि किसी भी सूरत में शिवसेना उनका नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। लेकिन नेहा में ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में चुनाव है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो महाराष्ट्र में होने थे, लेकिन उसका भी शुरुआत गुजरात में ही हो रहा है। उसको लेकर भी बीजेपी खेमे और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच में तानातनी शुरू हो गई, नाराजगियां शुरू हुई है। तो एक ये वजह, और दूसरा वजह क्या, बीएमसी का चुनाव टालने से क्या उद्धव ठाकरे की परेशानियां बढ़ेंगी? क्या हार लग तो नहीं रहा कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, बीजेपी को, या इसीलिए वो भी ये मांग कर रहे हैं कि बीएमसी चुनाव को डिले किया जाए? और या क्या ये भी मकसद तो नहीं है कि दरअसल गुजरात में चुनाव है, आम आदमी पार्टी कहर ढा रही है, तो शायद उस पर भी तैयारी करें ताकि बीएमसी का चुनाव डिले हो जाए तो बाद में फाइट करें? कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है। देखिए, बीजेपी का काम है कि जो चुनाव नजदीक आता है उसको डिले करने की मांग की जाए। आपने देखा होगा कि दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी डिले कराया गया था कोरोना का बहाना लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी इस बार खड़ी हो रही है और उसी के डर से कोरोना का बहाना देकर, कोरोना का एक्सक्यूज देकर ये जो चुनाव होने थे दिल्ली के एमसीडी के, उनको आगे एक्सटेंड कर दिया था। तो देखिए, ऐसे बीएमसी चुनाव, इतना ज्यादा बीएमसी चुनाव का ओहदा नहीं है जितना कि गुजरात चुनाव का है, जितना कि लोकसभा चुनाव का। इसलिए बीएमसी चुनाव को यहाँ पर आगे बढ़ाने की मांग हो रही है, क्योंकि उधर की तरफ ध्यान ना होकर गुजरात के ऊपर ध्यान लगाया जाए, क्योंकि गुजरात तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए। ये मान लीजिए, गुजरात में सांसें बसी है बीजेपी की, अगर गुजरात उनके हाथ से निकल गया तो 2024 से उनकी कुर्सी हट सकती है। इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव पर
ना जोर देकर वो गुजरात की तरफ रुख करना चाह रहे हैं। और वहां पर देखना कि आने वाले समय में यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये चुनाव इसलिए आगे कराया जा रहा है बीएमसी का, ताकि गुजरात से निपटारा कर फिर बीएमसी चुनाव पर ध्यान लगाया जाए। वाकई। चलिए अब सिर्फ 2 सवाल है नेहा जी आपसे, और वो ये है, छोटे छोटे ही सवाल हैं। नंबर 1 कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव ठाकरे के हक में आता, अगर शिवसेना उनकी हो जाती है, तो फिर क्या ये मान लिया जाएगा कि ये जो इतना ड्रामा हुआ, ये जो इतना रायता फैला, इसके पीछे बीजेपी का हाथ था और वाकई में उद्धव ठाकरे पहले भी जीते हुए थे और अब भी जीत हुए अगर उनके हक में फैसला आ जाता तो, और ये भी साबित हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे सच्चे भी थे, ईमानदार भी थे शिवसेना पार्टी को लेकर? देखिए यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई बच्चा भी नाम लेता है तो सबको पता है कि उद्धव ठाकरे का नाम वहां पर साथ में ही आता है। और रही बात यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे सच्चे थे, देखिए वो सच्चे तो थे और यहाँ फैसला उन्हीं के हित में आने वाला है, ये सब बात सबको पता है। और इसीलिए यहाँ बीजेपी के होश उड़े हुए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे के हित में फैसला नहीं सुनाया जाता तब वो क्या फैसला लेंगे, तब वो किस पार्टी का साथ वहां पर देंगे, किस पार्टी से विलय करेंगे। क्योंकि कपिल सिब्बल ने ये बात कही थी, जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से वहां पर वकील खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे के हित में ये फैसला नहीं आएगा तो एकनाथ शिंदे को या तो अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी या फिर किसी पार्टी के साथ विलय करना होगा। तो देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे सच के रास्ते पे हमेशा चलते आए हैं। हालांकि यहाँ उनके विधायकों ने उनके ऊपर कमियां बताई, उनके ऊपर आरोप लगाए। देखिए वो छोटी मोटी बातें हर पार्टी में चलती रहती है, क्या कांग्रेस पार्टी में नहीं चल रही है ऐसी बातें? तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद कर देंगे। कि विधायकों ने बहुत बड़ी गलती करी थी यहाँ पर बगावत कर उन्हीं के साथ एकनाथ शिंदे ने तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती करी थी। चलिए एक आखिरी सवाल को रुख कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बीजेपी के साथ मिलकर, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो जाएगा, उसमें भी 2 महीने लेट लगे, 45 दिनों के आसपास के बाद हुआ। और उसके बाद नेताओं के बगावती सुर आने लगे, नाराजगियां आने लगी, तब समझ में आने लगा कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, अंतरकलह चल रही है, नेताओं को जो चाहिए था, मंत्री को जो चाहिए था वो मिला नहीं। मेरा सवाल अब यही है कि भाई चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की एंट्री होती है मुंबई में, उसके बाद माना जाता है कि मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं, एकनाथ शिंदे मिलता है, कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक का मतलब कि चुनाव को लेकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो अंतरकलह वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद तो आ ही रहे हैं। अब आज की बड़ी खबर है कि माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में तानातानी की खबरें चल रही हैं। नेहा मैम कैसे देख रही हैं एक आखिरी सवाल को कि क्या वाकई में अमित शाह जी भी अब फेल होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनके आने के बावजूद अगर नाराजगी की खबरें आ रही हैं दोनों गुटों से, यानी उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गुट के बीच में, अगर उनके मंत्री नाराज हैं, उनके विधायक नाराज हैं, इसका मतलब कि चाणक्य की नीति यानी अमित शाह जी की नीति भी अब महाराष्ट्र में भी फेल होती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, थोड़े दिन पहले अमित शाह की एंट्री हुई थी, लाल बाग के वो दर्शन करने आए थे, लेकिन इस बीच वो वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकने आए थे बीएमसी चुनावों को लेकर, ताकि जो उनकी खोई हुई छवि है वहां पर, एकनाथ शिंदे ने तो वहां कुछ किया नहीं अभी तक, ना ही वो जनता के बीच में उतरे, तो इसलिए वहां पर अमित शाह जनता के बीच में उतरकर जनता से बात की, उनकी दिक्कत परेशानी को समझा, और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकल कर आया वो यही आया कि अमित शाह को भी ये पता चल गया कि महाराष्ट्र में जनता के मुंह पर सिर्फ नाम है उद्धव ठाकरे का, वो चाहे कुछ भी कर ले यहाँ पर, लेकिन उद्धव ठाकरे की जगह नहीं ले पाएंगे। ये एक बड़ी बात है और देखना होगा कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, किसके हक में आता है, किसकी जीत होती है। लेकिन एक चीज तो सही है कि उद्धव ठाकरे वाली कुर्सी गई है, लेकिन आज भी जो आत्मसम्मान की लड़ाई है उसमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरह कोर्ट से लतार और फटकार लगा था शिंदे गुट को, उससे माना जा रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे के ही हक में ज्यादा चांसेस हैं जो है फैसले आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।